नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बुधवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी, माफ करिएगा मुझे ये शब्द और ये वाक्य प्रयोग में लाना पड़ रहा है, केजरीवाल एंड कंपनी का एक और शख्स ईडी के रडार पर आ गया और संजय सिंह के घर पर छापेमारी की गई। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई। संजय सिंह के स्टाफ के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई और इसके बाद एक लीक पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रिएक्शन देती है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक रटा रटाया बयान दे दिया कि बीजेपी परेशान हो चुकी है, 2024 में हार का खतरा देख रही है। इसके पहले न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर कार्रवाई की गई जो देश की बात कर रहे थे और अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। ये घिसा पिटा बयान अरविंद केजरीवाल पिछले 1 सालों से दे रहे हैं और ये बयान देते देते वो मनीष सिसोदिया को जेल भिजवा चुके हैं, ये भी कहा जा सकता है। क्षमा करिएगा, कुछ वाक्य मुझे कहना पड़ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बारी संजय सिंह की। सवाल यह है कि संजय सिंह के यहाँ ईडी का रेड पड़ा और अभी उनसे पूछताछ भी हो सकती है। आपको पता होगा कि संजय सिंह इसके पहले एक बार बड़ा दावा कर रहे थे कि ईडी ने जानबूझ करके उनका नाम भूल से डाल दिया था, जानबूझकर भूल से नाम डाल दिया था। बाद में ईडी ने कहा कि जो चार्जशीट तैयार की गई है, जो मामला बनाया गया है, उसमें संजय सिंह का नाम 3 बार आया है और उसमें एक बार गलती से कुछ मिसप्रिंट हो गया और उसी बात को संजय सिंह ने यह दावा किया कि ईडी ने जानबूझ करके वो नाम डाल दिया था, जबकि ईडी ने उस समय भी कहा था कि संजय सिंह का नाम इसमें है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ये बात क्यों कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को कैसे पता लग जाता है कि ईडी की कार्रवाई जो ईडी के अधिकारियों के एक टीम के देखरेख में होती है, किसी के घर पे अगर छापा मारा जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल जो वीके न्यूज उठा रहा है वो ये है कि केजरीवाल को ऐसे कैसे पता चल जाता है कि न कुछ मिला है उनके घर पे छापे के दौरान और न कुछ मिलेगा। और ये बयान वो जब सिसोदिया के घर में भी छापे मारे जा रहे थे तब भी वो कह रहे थे और ऐसे दावा वो करते हैं और उस दावे का कोई आधार नहीं होता। फिर कहते हैं और कहा जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जो एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं राजनीति में आने से पहले, वो जानते हैं कि किसी भी ब्यूरोक्रेसी के तहत किसी भी संस्था की कार्रवाई का कोई अपना पैमाना होता है जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं होती। निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी गृह मंत्रालय को होगी क्योंकि अधिकारी उसको तुरंत सूचना देते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कैसे ये जानकारी पता चल जाती है, ये हम आपको बार बार इसलिए याद दिला दे रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी छापे पड़ रहे थे और मनीष सिसोदिया को किसी सरकार ने जेल नहीं भेजा है, पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि कोर्ट की कार्रवाई हुई और एविडेंसेस पाए गए और प्रथम दृष्टया ही मनीष सिसोदिया दोषी पाए गए थे और उनको जेल जाना पड़ा। उसके पहले आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता जेल गए, ये आपको पता ही है, जैन साहब। अब बारी संजय सिंह की है। बड़ा दावा संजय सिंह करते रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक इंडिया अलायंस का एक पार्ट होकर के, हालांकि कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भावी मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने का जब भी समय आता है वो ऐसा करते हैं। लेकिन संजय सिंह के घर छापा पड़ गया और उस छापे के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर वही बयान दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घिसे पिटे बयान से क्या देश की जनता पूरी तरह से कनेक्ट हो पा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जब भी किसी के खिलाफ मामले आएंगे उसमें कोई भी कोर कसर नहीं रखा जाएगा, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता होगी संबंधित संस्थानों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए। तो ईडी को ये समय मिला, ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह के खिलाफ मामले बढ़े, इसलिए उसके
साथ पूछताछ होगी, उनके घर पे छापे मारे गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये दावा कर देते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही घिसा पिटा वाक्य वो रिपीट करते हैं जो इस बार संजय सिंह के घर में जब छापा पड़ा तो उन्होंने कहा। अब सवाल एक उठता है, आपके मन में उठ रहा होगा कि संजय सिंह के घर छापा पड़ा क्यों? क्योंकि संजय सिंह तो दावा ये कर रहे थे कि हमारा नाम तो जानबूझ करके और गलती से डाल दिया गया, उसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, ईडी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, ईडी ने तब भी कहा था कि संजय सिंह का नाम है। एक बार एक किसी मुद्दे पर, उसी जो चार्जशीट बनाई गई थी उसी में गलत तरीके से वो नाम मिसप्रिंट हुआ था। अब उसको संजय सिंह ने इस तरह से बनाया कि उनका तो नाम था ही नहीं, वो जानबूझ करके डाला गया, आवाज दबाने के लिए विपक्ष की। अब आपको हम बताते हैं कि संजय सिंह का नाम डाला क्यों गया। तो पहली बात, जिस शराब घोटाले में तेलंगाना के बीआरएस के एक बड़े नेता का बेटा शामिल हुआ था, इस पूरे डील में 3 गवाह मिले हैं और 3 गवाहों ने 2 में संजय सिंह का नाम लिया है। संजय सिंह ने किया क्या था कि एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी में वो सभी मौजूद थे, वो गवाह जो बन करके इस समय सारी गवाही दे रहे हैं कि संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से मिलवाया था उस डीलिंग में। और वो क्या था, लाइसेंस देने का मामला था। लाइसेंस के एवज में घूस दिया गया था। वो लाइसेंस जारी करने के तरीके जो थे उसमें मानकों के नियमों में किस तरह से कोताही बरती गई, ढिलाई बरती गई, जानबूझ करके उस तरह का काम करने के लिए फैसिलिटेट किया गया ताकि उसके एवज में एक बड़ा अमाउंट घूस के तौर पर मिले। हम आपको बहुत साधारण शब्दों में बता रहे हैं। और ये फैसिलिटेशन का काम संजय सिंह ने करवाया था। गवाह जब बयान देता है, अगर आप कोर्ट के कार्यवाही को समझते हो, तो जब गवाह बयान देता है तो जांच पड़ताल के दौरान गवाहों के गवाही पर ही वो कार्रवाई होती है। जब 2 गवाहों ने, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जब 2 गवाहों ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया से वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते थे क्योंकि उस समय मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। मनीष सिसोदिया को ये सारे लोग नहीं जान रहे थे जो तेलंगाना से पूरा फैसिलिटेट कर रहे थे। इस शराब घोटाले के पूरे रचनाकारों में एक थे। संजय सिंह से इनका संपर्क हुआ और संजय सिंह ने ही दिल्ली में आयोजित एक पार्टी में, गवाहों के बयान में आपको बता रहा हूं, दिल्ली में आयोजित एक पार्टी में संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से इन सबको मिलवाया और उसके बाद सेटिंग हो गई। जब गवाहों ने यह बयान दिया तो फिर ईडी कार्रवाई करेगी, ईडी पूछताछ करेगी और उस संदर्भ में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो उनके यहाँ सुरक्षित और संरक्षित होंगे। हो सकता है न मिले, एविडेंसेस खत्म कर दिए जाएं, लेकिन छापेमारी तो की जाएगी ना। अब सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे पता चल जाता है कि न कुछ मिला है और न कुछ मिलेगा। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कि जब छापेमारी होती है किसी भी संस्था की तरफ से, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीबीसीआईडी हो, चाहे वो ईडी हो, अगर ईडी की कार्रवाई के बारे में कोई सूचना उनको मिल रही है, इसका मतलब संजय सिंह के या अरविंद केजरीवाल के आदमी या सूत्र उस संस्था में होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है, कम से कम ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये दावा कर देता हो कि न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा। एक बहुत सीरियस बात है। ईडी जैसे संस्थाओं की कार्रवाई बहुत ही अचानक और बेहद गुप्त तरीके से पूरी योजना बनाई जाती है, क्योंकि मामला उसमें कहीं न कहीं धन शोधन का और गलत तरीके से धन लेने या देने का, जिसको घूसखोरी कह सकते हैं, वो मामला होता है और उसमें देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। इसी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे आप ईडी कहते हैं, वो सक्रिय होता है। अब सवाल ये है कि संजय सिंह इसका जवाब दे दें। हालांकि ये मीडिया ट्रायल बता दिया जाएगा या गोदी मीडिया की बात बता दी जाएगी, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही को समझने वाले अगर ये बात समझें और इस बात की कोई काट निकालें तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि संजय सिंह के खिलाफ तभी कार्रवाई की जा रही है जब गवाहों ने यह बयान दिया। अब ये संजय सिंह का वकील जब केस चलेगा तो कोर्ट में बताएं कि ऐसा गलत हुआ था, लेकिन इसके पहले जब तक जांच चल रही हो
उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और अगर आप पाक साफ होंगे तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ट्रायल के दौरान ये मान लिया था कि शराब के लाइसेंस के मामले में पूरी तरीके से सिसोदिया लिप्त थे और गलत तरीके से लाइसेंस दिए गए, और उस शराब नीति में दिल्ली के युवकों को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि इतने सस्ते दामों पर शराब परोसा जा रहा था दिल्ली के लोगों के लिए। यही नहीं, दिल्ली से बाहर के लोग दिल्ली में शराब की खरीदारी करने के लिए आते थे। आपको पता है ना कि सिर्फ एक बोतल शराब खरीदने पर एक बोतल फ्री में का ऑफर था, और उस ऑफर के जरिए क्या फैसिलिटेशन था वो भी आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर के जब गवाहों ने बयान दिया तो उसके बाद कार्रवाई होगी, और उसी की तहत कार्रवाई की गई। क्या संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के पास इस बात का या इस सवाल का जवाब है कि गवाहों ने ये बात नहीं कही थी कि वो मनीष सिसोदिया से उन्होंने ही उन दलालों को मिलवाया था? और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट में वो बात साबित हो जाएगी। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर राजनीतिक बयान दिया है उसी घिसे पिटे अंदाज में कि न कुछ मिला था ईडी की कार्रवाई में, न कुछ मिलेगा, और ये सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सवाल तो ये है कि संजय सिंह को ये जवाब देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या दिल्ली में आयोजित एक पार्टी में शराब माफियाओं की मुलाकात उन्होंने नहीं करवाई थी मनीष सिसोदिया से? आप हमारी इस खबर से कहां तक सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। एविडेंसेस के जहां तक मामले हैं उसमें गवाहों के बयान पर ही संस्थाएं जो जांच करती हैं वो आगे की कार्रवाई करती हैं, और उसी के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। अगर ये बदले की भावना से कार्रवाई होगी तो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हमारी इस खबर से और इस जानकारी से और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।